गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 6 क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक जो हमारा चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.2 फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो जो फंक्शन यहाँ पर है उसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। लेट f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5। मैंने फंक्शन डिफ़ाइन किया f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाने के लिए मुझे उसका सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। मींस मैं यहाँ पर f' फाइंड आउट करता हूँ, जो कि इजीली आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 2k। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन नोट किया, उसका डैश मींस फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया। नाउ फॉर इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो f' मींस पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव जो यहाँ पर है वो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स 2x ग्रेटर देन माइनस 2 मीन्स x ग्रेटर देन माइनस 1। तो मीन्स इसको अगर मैं बिलोंग्स टू फॉर्म में लिखूँ तो x बिलोंग्स टू x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होकर इन्फिनिटी तक फॉलो होगी। मीन्स x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन हमें जो दिया था वो इंक्रीज़ होगा। जबकि बात करूँ मैं फंक्शन के डिक्रीज़ होने की, तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन को लेस देन 0 होना होगा। मींस फंक्शन के डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 होना होगा। मींस 2x प्लस 2 लेस देन 0 मीन्स 2x लेस देन माइनस 2 मीन्स x लेस देन माइनस 1। मीन्स जो इंटरवल लिखा जा सकता है वो यहाँ पर हमको दिख रहा है x की वैल्यू -1 से छोटी। मीन्स x लेस देन -1 मीन्स -1 से कितना छोटा, -इन्फिनिटी तक। मीन्स x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में दोनों इंटरवल को फाइंड आउट कर लिया, जो कि फंक्शन इस इंटरवल में -1 टू इन्फिनिटी में इंक्रीज़ हो रहा था, जबकि सेकंड इंटरवल -इन्फिनिटी से -1 में डिक्रीज़ हो रहा था। अब इसको आप राइट कर लें और हम मूव करेंगे क्वेश्चन इस 6 के सेकंड पार्ट की ओर। नाउ क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है वो है 10 -6x -2x²। इसका पहला डेरिवेटिव इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके निकाला जाएगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विच इज़ -6 एंड -4x। तो जो पहला डेरिवेटिव है f' वो हमको ऑब्टेन हुआ -6 -4x। बात की गई है फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। तो पहला हेडिंग हमने लगाया फॉर इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन हमने पढ़ी हुई है वो f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मीन्स -4x -6 शुड बी ग्रेटर देन 0। मीन्स -4x ग्रेटर देन 6 मीन्स 4x लेस देन -6 मीन्स x लेस देन -6/4 विच इज़ कैन बी रिटन x लेस देन -3/2। तो जो इंटरवल आया यहाँ पर वो x की वैल्यू -3/2 से लेस। मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3/2 तक ये जो है वो हमारा इंटरवल फाइंड आउट हुआ, जिसमें गिवन फंक्शन इंक्रीज होगा। ये पार्ट बी का सल्यूशन। इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ फंक्शन डिक्रीज़ होने की। तो f' की वैल्यू डिक्रीज़ होने के लिए लेस देन 0 होगी। मीन्स -4x -6 लेस देन 0 -4x लेस देन 6 मीन्स 4x ग्रेटर देन -6 x ग्रेटर देन -6/4
या x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर। तो इस बात को अगर इंटरवल में शो किया जाए तो x बिलोंग टू मीन्स दिख रहा है यहाँ पर x ग्रेटर देन -3/2 मीन्स -3/2 से कितना बड़ा, अप टू इन्फिनिटी तक, -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल मीन्स x बिलोंग्स टू फॉर डिक्रीजिंग -3/2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन, इस पार्ट बी के भी दोनों इंटरवल फाइंड आउट किए। अब हम मूव करेंगे पार्ट सी की ओर। नाउ पार्ट सी पार्ट में फंक्शन जो डिफाइन है वो हमको f(x) इक्वल -2x³ -9x² -12x + 1, ये हमारा पार्ट सी का जो फंक्शन है वो डिफाइन है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) जो इक्वल होगा वो -6x² -18x -12, ये मैंने f(x) का एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इस पूरे फंक्शन से मैं -6 को कॉमन ले सकता हूँ, जो फंक्शन बचेगा x² + 3x +2 -6 कॉमन लेने पर x² + 3x + 2 का फॉर्मेट, ये क्वाड्रेटिक हमको यहाँ पर बचेगी। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं 2 का ऐसा फैक्टर जो कि ऐड होने पर 3 दे, मीन्स 2 + 1 मीन्स x + 2 और x + 1, ये इसको फैक्टराइज फॉर्म में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को राइट कर लिया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट f(x) को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, मीन्स -6 x + 2 x + 1 = 0, इट मीन्स x + 2 एंड x + 1 ऑल्सो = 0, मीन्स x की दो वैल्यू अराइज होंगी विच इज़ -2 एंड -1। ये हमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से ऑब्टेन हुए। सबसे फर्स्ट मैंने फंक्शन को लिखा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैंने फर्दर फैक्टराइज कर दिया। देन क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f(x) को 0 के इक्वल प्लेस किया, जिससे मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो गए। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं नंबर लाइन पे प्लेस करूँगा और नंबर लाइन पे प्लेस करने के लिए -∞ से लेके नंबर लाइन +∞ तक मैं मार्क करूँगा और इन नंबर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो पहले मुझको -2 एंड आफ्टर दैट -1 प्लेस करना होगा और इस तरीके से मैं अपने इस कर्व को साइन कन्वेंशन के थ्रू राइट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सबसे आरएचएस साइड में जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस रीजन में होगी, देन अल्टरनेट नेगेटिव एंड अल्टरनेट पॉजिटिव ये शो होती रहती है। तो ए पार्ट मैंने यहाँ पर राइट किया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो f(x) है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, मीन्स f(x) का जो साइन है वो हमको यहाँ पर पॉजिटिव लेना होगा और f(x) पॉजिटिव जो आ रहा है वो -1 से लेके इन्फिनिटी एंड -∞ से लेके -2 में शो हो रहा है, मीन्स x का जो x बिलोंग करेगा -∞ टू -2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसी टाइप से अगर मैं फंक्शन के डिक्रीजिंग होने की बात कहूँ, फॉर डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन हमको पता है f(x) शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स पार्ट नेगेटिव वाला फॉलो करना होगा और नेगेटिव पार्ट नंबर लाइन पे -2 से -1 के बीच हमको शो हो रहा है, मीन्स x बिलोंग्स टू -2 से -1। तो इस तरीके से ये दो इंटरवल यहाँ पर मुझे फाइंड आउट हो गए जिसमें हमारा दिया हुआ फंक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे पार्ट 4 की ओर। ना मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। जो पार्ट डी है उसमें फंक्शन डिफाइन है 6 - 9x - x² डैश डिफ्रेंशिएट करने पर गिव्स -9 एंड -2x। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मीन्स -2x
-9 ग्रेटर दैन 0, -2x ग्रेटर दैन 9, 2x लेस देन -9, 2x लेस देन -9 मीन्स x लेस देन -9/2, x बिलोंग्स टू -∞ टू -9/2। तो ये इंटरवल मुझको मिला x बिलोंग्स टू -∞ टू -9/2 इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0 मीन्स -2x -9 लेस देन 0, -2x लेस देन 9, 2x ग्रेटर देन -9, x ग्रेटर देन -9/2 मीन्स x की वैल्यू -9/2 से ग्रेटर मीन्स -9/2 से लेके इन्फिनिटी तक इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। नाउ हम मूव करते हैं हमारे लास्ट ई पार्ट की ओर। जो ई पार्ट है, ई पार्ट में फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। ई पार्ट इन सारे पार्ट से बहुत ही डिफ़र है और हमें इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फंक्शन को मैं राइट करता हूँ। फंक्शन कैन बी रिटन x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर चेन रूल मीन्स प्रोडक्ट रूल को ओबे करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल इज राइट फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएट सेकंड प्लस राइट सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएट फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट फंक्शन को राइट करता हूँ x+1 का होल क्यूब एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन करता हूँ मीन्स d/dx x-3 का होल क्यूब प्लस सेकंड फंक्शन राइट करूँगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से मैंने इस स्टेप में प्रोडक्ट रूल को फॉलो किया। प्रोडक्ट रूल को फॉलो करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन पावर रिड्यूस होगी 3x-3 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली इधर भी पावर रिड्यूस करूँगा 3 इंटू x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। कॉमन लिया जा सकता है x+1 का होल स्क्वायर एंड x-3 का होल स्क्वायर एंड ऑल्सो 3। तो 3x+1 का होल स्क्वायर एंड x-3 का होल स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचेगा विच इज x+1 एंड हेयर इट इज x-3। देन 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर इट इज़ रिटन एज 2x-2। यहाँ से लास्ट ब्रैकेट से 2 भी कॉमन लेकर मैं इसको 3 इंटू 2 मीन 6 राइट करूँगा। 6 के साथ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर एंड x-1। तो मैं इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन को मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ। तो जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो ऑब्टेन होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर इस पहले डेरिवेटिव को मैं 0 के इक्वल रखूँ तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो रहे हैं -1 +3 एंड ऑल्सो +1। तो इस तरीके से 3 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हुए -1, 3 एंड +1। इनको मैं प्लेस करूँगा एक नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे प्लेस करने के लिए मैं नंबर लाइन को -∞ से +∞ तक शो करूँगा और इन नंबर्स को प्लेस करता हूँ -1 देन आफ्टर 1 देन आफ्टर 3। जो ये क्रिटिकल पॉइंट हैं ये निकाले जाते हैं f' को 0 करके। f' को अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करूँगा तो x मुझे वैल्यू -1 देगा, सेकंड ब्रैकेट 3 देगा एंड थर्ड ब्रैकेट 1 प्रोवाइड कराएगा, जिन्हें कि मैंने नंबर लाइन पे प्लेस किया। और अब मैं इस 3 को देखता हूँ कि ये 3 किस, सबसे पहले जो रूल होता है कि सबसे फर्स्ट साइड में प्लस साइन को ही फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर प्लस साइन तो मैंने फॉलो कर दिया, बट जो ये 3 है ये किस ब्रैकेट की फॉर्म से आया है ये मैं देख पा रहा हूँ। जो 3 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है ये बिकॉज ऑफ सेकंड ब्रैकेट आया है और सेकंड ब्रैकेट की पावर जो है वो इवन है। इवन पावर होने पर हम साइन को सेम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं।
इसी टाइप से अब मैं वन जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैं देखूंगा किस ब्रैकेट के थ्रू मिला है। तो जो वन क्रिटिकल पॉइंट है वो मुझे लास्ट ब्रैकेट के थ्रू मिला है और जिसकी पावर है 1 मीन्स ऑड पावर आने पर मैं साइन को अपोजिट कर देता हूँ, मीन्स ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैं देखूंगा कि ये -1 मुझको किस क्रिटिकल पॉइंट किस ब्रैकेट के थ्रू मिला है, वो है ब्रैकेट फर्स्ट, और फर्स्ट ब्रैकेट की पावर स्क्वायर है, दैट इज़ ये इवन है, तो मैं ये साइन सेम कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा माइनस। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा, फॉर इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू मीन्स पॉजिटिव साइन वाला, वो मेरा हो जाएगा 1 to 3 एंड 3 to इन्फिनिटी, 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। और सेकेंड फॉर्मेट फॉर डिक्रीजिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस साइन -∞ to 1। सिमिलरली ये यहाँ पर भी लिखा जा सकता था 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी को डायरेक्ट 1 to इन्फिनिटी। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 to इन्फिनिटी में जो फंक्शन है उसका बिहेवियर इंक्रीज रहेगा, जबकि बी पार्ट जो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल है वो -∞ to 1 है। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हमने जाना फंक्शन किन इंटरवल्स पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बाकी के क्वेश्चन के लिए हम कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।